नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं मैकेनिकल कैड कैम ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है अतुल ठाकुर। तो आज पिछले ट्यूटोरियल में हमने डेटम प्लेन्स के बारे में कर रहे थे, आज भी हम डेटम प्लेन्स के बारे में करेंगे। तो दोस्तों कुछ प्रकार इस प्रकार हमारा मॉडल है। तो डेटम यहाँ से जाएंगे, डेटम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हमने कर लिए थे, ये इंफ्रारेड किया था, एट डिस्टेंस किया था, एट एंगल किया था। अब हम करेंगे बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का बेसिकली क्या काम है, ये पूछ रहा है पहले सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट। मैंने एक ये प्लेनर ऑब्जेक्ट दे दिया। अब ये पूछ रहा है सेकंड प्लेनर, तो मैंने इसके सेकंड प्लेनर दे दिया। तो इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में मेरे को एक प्लेन क्रिएट करके दे दिया। समझ रहे हैं बात? अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन, तो ये इसकी रिवर्स डायरेक्शन होगी। अगर हमें ये ऑफसेट देना है, तो ऑफसेट पूछ रहा है, तो ऑफसेट कितना करना है। मान लो मैंने 5 mm का ऑफसेट दे दिया। तो इसने अपनी जगह से क्या किया, इसने इस जगह से 5 mm जो है वो ऑफसेट थोड़ा सा 5 mm दूर बनाया। ठीक है जी, अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ओके हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने दोबारा से इसको बताता हूँ। अब ये पूछ रहा है प्लेनर ऑब्जेक्ट ये रहा, सेकंड ऑब्जेक्ट ये रहा। तो इसने तिरछा बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि मेरा पहला ऑब्जेक्ट ये जो था, पहला जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने ये वाला पोर्शन किया। सेकंड मैंने किया ये वाला किया। तो इसने ये टिल्ट में, और साथ में ऑफसेट भी लगा था, तो इसने इस प्रकार से ये टिल्ट में बना दिया। अब तीसरा फिर से देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को चाहिए पहला ऑब्जेक्ट ये, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा ये। तो इसने इसके सेंटर पे प्लेन बना दिया। अब मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। तो अब इसने बिल्कुल जो रहेगा, जो इसकी डायमेंशन है, उसके सेंटर पे इसने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली इसका हम बेनिफिट यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें डिफरेंट शेप्स में किस तरह से हमें प्लेन चाहिए, किस एंगल पे हम अपनी ड्राइंग को बनाना चाहते हैं, इन बिटवीन द ड्राइंग। जैसे इस मॉडल पे मेरे को इस एंगल पे कुछ ड्रॉ करना है, तो मेरे को ये प्लेन लेके मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। सेंटर पे करना है तो सेंटर से इस तरह से होगा। तो बेसिकली ये हमारा बाइसेक्टर प्लेन था। अब हम करेंगे अगला प्लेन। फिर से डेटम प्लेन में जाएंगे, डेटम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम चेंज करेंगे अगला कर्व्स एंड पॉइंट्स। तो कर्व्स एंड पॉइंट्स का क्या बेनिफिट रहता है? अब कर्व एंड पॉइंट्स में भी बहुत सारे ये हैं। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, पॉइंट एंड कर्व एक्सिस है, पॉइंट एंड प्लेन फेस है। तो पहले हम करेंगे कर्व्स एंड पॉइंट्स। तो बेसिकली एनएक्स सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है, एनएक्स सॉफ्टवेयर हमें बहुत सारी ऑप्शंस देता है प्लेन लेने के लिए, कि किस प्रकार से हम प्लेन कहाँ लेना है, किस तरह से लेना है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपने ये पहले ही देखे होंगे। इंफ्रारेड है, डिस्टेंस एट एंगल। तो ये वेराइटीज ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमें प्लेन लेने के लिए। हम कर रहे थे कर्व्स एंड पॉइंट्स। तो कर्व्स एंड पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, अब कर्व्स एंड पॉइंट्स तो इन वर्ड से आप समझ ही रहे होंगे कि हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और एक कर्व सेलेक्ट करनी है। अब मैं जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो इसने इस पॉइंट पे जो है प्लेन बना दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सेकंड हमें कर्व भी देनी थी, तो इसी कर्व पे इस पॉइंट पे इसने प्लेन बना दिया। अब मैं मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे जहाँ जहाँ ये हमें डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये एक्चुअली पॉइंट को शो कर रहा है कि इसके 3 पॉइंट्स हैं इस लाइन के। अब मान लो मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, यहाँ पे सेलेक्ट किया, और कर्व मैंने दे दी इसको ये वाली। तो इसने क्या किया, कुछ समझे आप? पॉइंट मेरा ये रहा, और कर्व मेरी ये रही। तो इन दोनों के बीच में जो प्लेन बनेगा, ये जो एंगल पे कुछ प्लेन बना, ये हमारा पॉइंट एंड कर्व डिनोट करता है। मतलब कि ये पॉइंट था और ये हमारी कर्व थी, इसने इस कर्व और इस पॉइंट के बीच में एक रिलेशन लगा के एंगल पे प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब हम अगला करेंगे सेम कर्व्स एंड पॉइंट्स। अब हम करेंगे 1 पॉइंट एंगल।
अब मैं यहाँ पे ये जो कहीं भी पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं, मैंने ये किया तो इसने यहाँ पे प्लेन बना दिया। अप्लाई करूँगा तो ये बन गया। अब मैं यहाँ भी इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो इसने यहाँ पे प्लेन बना दिया। तो ये सिंगल पॉइंट पे जहाँ पे ये हमारी बाउंड्री पे पॉइंट शो करेगा वहाँ पे ये प्लेन क्रिएट हो जाएगा। अगर हम पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम पॉइंट, मैंने आपको ये स्केच में पहले दिखाया था, यहाँ पे हम ये पॉइंट, यहाँ से पॉइंट की कमांड लेके कहीं भी पॉइंट जनरेट करके उस पॉइंट को सिलेक्ट करके प्लेन को जनरेट कर सकते हैं। अब दूसरा आता है 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स में क्या होगा, जैसे 1 पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट मेरा ये रहा, तो इसने इन दोनों के बीच में, अब ये ऑफसेट भी, ये देखो ये वहां से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शंस को हम चेंज ऑफसेट भी कर सकते हैं। ऑफसेट दे देंगे, अगर मैंने मान लो 20 mm का दे दिया तो इसने 20 mm नीचे बना दिया। तो ये 2 पॉइंट्स का रहता है। अब आ गया 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स में क्या रहेगा, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अब ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इसको ऑफसेट दे रखा है। अगर मैं ऑफसेट को 0 करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से प्लेन बन गया। तो इसमें कुछ आपको कॉमन रिलेशन पता लगा कुछ, जो हमने यहाँ पे कर्व एंड पॉइंट वाला किया था कि मैंने पॉइंट ये दिया था और कर्व मैंने ये दी थी, तो बेसिकली ये दोनों सेम है। लेकिन वहाँ क्या कर रहे थे, हम पूरी कर्व को सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स के थ्रू कर रहा हूँ। तो बेसिकली चीज़ें सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है कि आप किस तरह से। अब अगला आ जाता है पॉइंट एंड कर्व एक्सेस। अब पॉइंट वैसे ही देंगे, कर्व्स मैंने ये दे दी तो इसने वैसे बना लिया, ठीक है। पॉइंट मेरा ये रहा, एक्सिस मेरी ये रही, तो इसने इन दोनों के बीच में बना दिया फ्रंट फेस पे। अब अगला है पॉइंट एंड प्लेन फेस। मैंने पॉइंट ये लिया और फेस मैंने ये लिया, तो उसने इस फेस के हिसाब से इस पॉइंट से प्लेन बनाना शुरू कर दिया। अप्लाई कर, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पॉइंट ये लिया और फेस को भी मैं यही लेता हूँ, तो इसने पूरे फेस पे ले लिया। चीज़ें सेम है, बस वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दे रखी है हमें कि हम को किस तरह से हमें अपनी ड्राइंग में हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें प्लेन लेने में आसानी रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज की वीडियोस में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ कैड कैम ट्यूटोरियल्स में। बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल ले। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share the videos. Thank you for watching my video.